बी सेक्शन में किसकी क्लास थी अभी? पार्थर है सर। अच्छा, वो छोड़ दिए क्या? ए सेक्शन में भी नहीं छोड़ा है क्या सर? चल के वो तुम लोग ज्वाइन किया हो। वेट कर लेते हैं ए सेक्शन में। बस बढ़िया। क्या करते हो? हम्म? क्या कर रहे हो? क्लास।
ये ए वाले का अभी भी नहीं खत्म हुआ क्या क्लास? हेलो। नहीं पता सर, अपने सर अलग है। अच्छा, थोड़ा वेट कर लो, उन लोग को आने दो, क्योंकि फिर अलग अलग कैसे पढ़ूंगा ना। ठीक।
Good morning, sir. Good morning. Good morning. sir. So today we will discuss one of the important topic, basic processing unit, in which we will discuss about the single bus organization of data path inside a processor. मीन्स आपको बताया जाएगा कि वही जो इंस्ट्रक्शंस, एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या पड़ते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो आई एम प्रेजेंटिंग यू my screen. अरे कहाँ चला गया भाई? एक मिनट ना. ये वाला डायग्राम को पहले आप लोग बनाइए कॉपी में. विजिबल है ना? यस सर. हाँ, डायग्राम बनाइए सब. यस सर. डायग्राम बनाइए. हेडिंग डालिए बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट. बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट. और ये डायग्राम बनाइए बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट.
हो गया, डायग्राम बन गया। No, sir. नो सर। चलिए, हो गया, बढ़े आगे। Yes, sir. यस सर। अब देखिए, ये जो हमारा, एक मिनट में ना स्टार्ट करता हूँ। हम लोग एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स व्हाट आर द बेसिक
processing unit means what are the different hardware components which are required for the execution of any particular instructions. तो आप यहाँ पे जो डायग्राम अभी बनाए हैं, इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं क्या है, इंटरनल प्रोसेसर बस, ठीक है, इंटरनल प्रोसेसर बस, ठीक है। उससे कनेक्टेड क्या क्या है, पीसी है मीन्स प्रोग्राम काउंटर, MAR मीन्स मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, देन MDR मीन्स मेमोरी डेटा रजिस्टर, Y MUX ALU Z, ओके, और TMP, तो एक्चुअल में Y Z और टेम्प ये क्या है, टेम्पररी रजिस्टर है, ठीक है। क्या है, टेम्पररी रजिस्टर। टेम्पररी रजिस्टर का मतलब ये है ऐसा रजिस्टर जिसमें टेम्पररली हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे सपोज दैट कोई दो ऑपरेंड को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, दैट वुड बी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर टेम्पररी रजिस्टर फॉर दैट टेम्पररली, मतलब टेम्पररली हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा R0 से Rn-1 ये क्या है, हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर है। IR मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देन इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल लॉजिक, ओके। तो इसमें से बहुत सारे चीज आप जान भी रहे हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सर हो गया, ALU हो गया, है ना, जनरल पर्पस रजिस्टर, IR, MDR, MAR, PC, सबके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज सारे एक दूसरे जितने भी यूनिट्स हैं उन सारे यूनिट्स का कैसे क्या क्या एक्टिविटीज होगा उसको कोऑर्डिनेट करने का ये काम कर रहा है, ठीक है। ये इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक, और CPU भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक। ये जो हमारा डायग्राम है ये बेसिकली क्या है, सिंगल बस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स आप इसमें देख रहे हैं कि सिंगल बस इसमें बना हुआ है। तो सिंगल बस ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द डेटा पाथ इनसाइड अ प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर में कैसे डेटा फ्लो होता है, ठीक है, उसका पाथ क्या होता है, उसके लिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वो सब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जिसमें प्रोग्राम काउंटर आपको पता ही है कि एड्रेस स्टोर करता है जिस भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आप एग्जीक्यूट करने वाला है उसका एड्रेस वो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उसमें स्टोर करके हम रखे रहते हैं, ठीक। यहाँ जो MAR है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस स्टोर्ड बेसिकली करवाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का एड्रेस हो सकता है इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हो, ठीक है, या फिर किसी ऑपरेंड का ही एड्रेस हो। जहां पे भी एड्रेस की बात होती है वो MAR में ही स्टोर होता है, ठीक। तो ये जो MAR है, MAR में आप देख रहे हैं कि जो एरो है, एरो एक ही डायरेक्शन में है, मीन्स यहाँ से जो है वो इंटरनल प्रोसेसर बस से डेटा MAR में आ सकता है। MAR जो है एज ए आउटपुट जो भी भेजता है थ्रू एड्रेस लाइन, वो कहाँ जाएगा, मेमोरी बस में जाएगा। यहाँ पर देखिए मेमोरी बस बना हुआ है। सिमिलरली MDR जो होता है उसमें टू वे है, कम्युनिकेशन हो रहा है, मीन्स MDR से भी डेटा इंटरनल प्रोसेसर बस में जा सकता है और MDR से डेटा इंटरनल प्रोसेसर बस से भी डेटा जो है वो MDR में आ सकता है। सिमिलरली डेटा लाइंस के थ्रू जो है MDR क्या कर सकता है, आउटपुट भी कर सकता है डेटा टू मेमोरी बस, और मेमोरी बस से भी डेटा एज ए इनपुट MDR में आ सकता है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने बताया Y Z एंड टेम्प आर टेम्पररी रजिस्टर इन विच वी में स्टोर डेटा टेम्पररली, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्ट लाइन डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट एज ए आउटपुट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो इनपुट है मल्टीप्लेक्सर में, एक तो Y जो टेम्पररी रजिस्टर है उसका आउटपुट, और दूसरा क्या है, कांस्टेंट 4। अब ये कांस्टेंट 4 का क्या काम है, कांस्टेंट 4 बेसिकली जो है वो प्रोग्राम काउंटर से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर जो इनपुट जो ये होता है, इंक्रीमेंट होता है ना। जैसे मान लीजिए प्रोग्राम काउंटर किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस को होल्ड करके रखे हुए है, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट उसको करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन,
उसके बाद जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस जो है सो उसमें स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का मैंने पिछले बार भी बताया था PC+1 कर देते, तो बेसिकली PC+1 तो करते हैं, तो वो कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट 4 बोल रहा है ना। तो या तो कांस्टेंट 4 या फिर आउटपुट ऑफ दिस रजिस्टर Y, ठीक। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, एज ए आउटपुट, जो एज ए इनपुट ALU में जाएगा फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या एक्सॉर, जो भी ALU ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा वो, है ना, वो कहां से जाएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जाएगा। सेलेक्ट लाइन वो डिसाइड करेगा। 2:1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर लगा हुआ है, मीन्स ये जो सेलेक्ट लाइन है एस का वैल्यू आइदर 0 आएगा या 1 आएगा। अगर 0 आएगा तो उस केस में अपना कांस्टेंट 4 या फिर Y जाएगा, उसी तरह से 1 आएगा तो दूसरा जाएगा, ठीक है। इसलिए मल्टीप्लेक्सर यहाँ यूज किया गया है। ALU में समझ में आ ही रहा होगा आपको कि यहाँ पे बेसिकली अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, एंड जो भी उसका आउटपुट आएगा दैट विल बी केप्ट इन Z register, which is a temporary register. Then n general purpose register are available from R0 to Rn-1. TMP is also one of the another temporary registers. And then यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल लॉजिक है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा, डिकोड करेगा, है ना। तो जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, उसको डिकोड के लिए छोड़ेगा, है ना, इसको डिकोड करता है, ठीक है। तो ये है आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इसी तरीके से होता है, ठीक। अब इंस्ट्रक्शन बेसिकली जो एग्जीक्यूट होता है, कोई भी एक इंस्ट्रक्शंस, उसके लिए कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म्ड किए जाते हैं, उसका क्या कंट्रोल सीक्वेंस है, उस कंट्रोल सीक्वेंस को हम लोग टेबुलर फॉर्म में अभी देखेंगे। अभी आप और भी कुछ भी नहीं लिखेंगे, मैं बस केवल पहले दिखाता हूं, है ना। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं एग्जीक्यूशन ऑफ, इसको हटाता हूं, वो इसी टॉपिक के अंदर है, बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही है जो अभी मैं हेडिंग लिख रहा हूं, एग्जीक्यूशन ऑफ execution of a complete instruction। यहां पे लिख रहा हूं मैं स्टेप्स, यहां लिख रहा हूं एक्शंस। स्टेप नंबर 1, PC आउट, एक मिनट, HOD मैडम का फोन आ रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो हेलो मैम, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, 11 से 12 क्लास है। ओके। MAR इन, उसके बाद रीड, सेलेक्ट 4 है ना, 4 लिख रहा हूं मैं, सेलेक्ट 4, देन ऐड, देन जेड इन। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2,
आप लोग भी पैरेलल लिखना चाहें तो लिखते जाइए, क्योंकि आप देखेंगे उससे अच्छा लिखते जाइए। जेड आउट पीसी इन वाई इन डब्ल्यू एम एफ सी। स्टेप नंबर 3, MDR out, IR in, R3 out, MAR in, read। स्टेप नंबर 5, सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। R1 out, Y in, WMFC। पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद फिर आपको समझाता हूं। 6th स्टेप इज MD select Y, add Z in। क्या हो गया? Z आउट है लिखा हुआ है ना, Z आउट R1 in एंड। नोट कर लिए? यस सर। अब देखिए एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है। हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन क्या है, मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन को लिख रहा हूं। ऐड R3 कॉमा R1, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन क्या बताता है कि R3 जो रजिस्टर है और R1 रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर है, तो R3 का जो कंटेंट है उसको R1 के कंटेंट के साथ ऐड करेंगे और जो भी उसका रिजल्ट आएगा दैट वुड बी स्टोर्ड इन R1। बस यही इसका कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे 7 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पीसी आउट। पीसी आउट का मतलब क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर में इनपुट है तो पीसी इन, आउट हो रहा है तो उसको पीसी आउट बोलते हैं। पीसी में रहता क्या है, एड्रेस रहता है किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस, ठीक। तो ध्यान दीजिए, पीसी कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो पीसी में जो भी एड्रेस मीन्स इसके पहले ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा हो उसके पहले कोई भी एग्जीक्यूशन हो रहा होगा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो अब पीसी में कौन सा वैल्यू आएगा, ये वाला आएगा, मीन्स इसका एड्रेस ऐड R3 R1 का। तो पीसी में ये वाला वैल्यू है, ठीक है। अब पीसी में है क्या, उसका एड्रेस है। तो पीसी आउट मतलब उसका वैल्यूज हम भेज रहे हैं कहाँ, MAR में, क्योंकि MAR क्या करता है, वही चीज स्टोर करता है जिसमें एड्रेस से रिलेटेड चीज हो। तो और पीसी में है क्या, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। तो पीसी से निकला हुआ एड्रेस और किसके पास भेजा गया, MAR के पास भेजा गया। और उसके बाद जब वो एड्रेस आया MAR के पास तो वो रीड हुआ, मीन्स रीड एग्जीक्यूशन साइकिल उसमें क्या किया गया, लगाया गया, ठीक है। मीन्स रीड रिक्वेस्ट जो है बोला जाए तो मेमोरी को भेजा गया कि भाई इसको अब रीड करो,
ठीक है। उसके बाद क्या करता है, सेलेक्ट सिग्नल को ऐसा सेट किया जाता है कि वो सेलेक्ट 4 सेलेक्ट करे। ठीक है, सेलेक्ट 4 क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी सपोज दैट पीसी चला गया, हाँ हमारे पास पीसी है, ठीक, पीसी में जो कंटेंट था वो कंटेंट तो अब बाहर चला गया, एमएआर में चला गया, तो अब पीसी में कुछ नहीं बचा, तो हमको पीसी +1 करना पड़ेगा। तो प्लस ऑपरेशन करने का मतलब क्या है, ऐड ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, प्लस ऑपरेशन करने का मतलब ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो प्लस और 1 है, यानी बाय डिफॉल्ट कितना सेलेक्ट हो रहा है, 4 सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो 4 बिट का है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड किया, सेलेक्ट 4 करके ऐड किया गया, और ऐड करने के बाद पहले कहां चला जाएगा, जेड में स्टोर करेंगे। जेड जो हमारा ये है, इसका कलर कहां से चेंज होता है, जो जेड है टेम्पररी रजिस्टर, उसमें स्टोर करेंगे। ठीक, अब उसमें स्टोर क्या हुआ, बेसिकली एड्रेस स्टोर हुआ है। ठीक है, उस एड्रेस को पहले हम लोग क्या करेंगे, जेड में जेड इन में करेंगे, और जेड से फिर हम लोग क्या करेंगे, आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बोलता है, जेड से निकालेंगे, टेम्पररी रजिस्टर जेड है तो जेड में ला करके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे निकाल करके पीसी में स्टोर करेंगे। ठीक है, पीसी में हम लोग इसको स्टोर करेंगे। यहां तक सबको समझ में आया कैसे हुआ, यानी ये जो 2 स्टेप हुआ है उसमें क्या किया गया है, केवल प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट किया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। बात समझ में आई है सबको? यस सर। अब इसके बाद पीसी में स्टोर हो गया है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड फेच करते हैं। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है कि वर्ड मेमोरी साइकिल, मेमोरी फेच साइकिल, ये जो है ना वर्ड मेमोरी फेच साइकिल है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और वो कंटेंट को कहाँ भेजा जाता है, एमडीआर में भेजा जाता है। और एमडीआर में भेजने के बाद इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हमें वो इंस्ट्रक्शंस चाहिए, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन का कंटेंट अपने को कहाँ भेजेंगे, पहले भेजेंगे एमडीआर में, और उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा, आईआर में जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एम क्या है, इंस्ट्रक्शंस को पहले फेच करना। तो पहले हमने क्या किया, जो इंस्ट्रक्शन जहां स्टोर्ड है उसके एड्रेस को हमने फेच किया। एड्रेस को फेच करने के लिए इतना तामझाम किए, और उसके बाद प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट किए। इंक्रीमेंट करने के बाद फिर जो है आपको जो इंस्ट्रक्शन है, तो उस इंस्ट्रक्शन का चूंकि वो कंटेंट है, तो कंटेंट को कहाँ लाएंगे हम लोग, एमडीआर में लाएंगे, और एमडीआर में लाने के बाद उसके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालेंगे, तब तो वो एग्जीक्यूट होगा या डिकोड होगा। तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेजा गया। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब भेजा गया तो देखा गया कि इसमें तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसने देखा कि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए उसने क्या बोला कि अच्छा किसका किसका हो रहा है, तो R3 का और R1 का। तो R3 का लोकेशन कहाँ है, एड्रेस लोकेशन कहाँ है, उस एड्रेस लोकेशन को पहले कहाँ डालो, MAR में डालो। ठीक, MAR में डालने के बाद उसको रीड करो। ठीक है, तो रीड एग्जीक्यूशन साइकिल लगाया गया, मेमोरी को बोला कि उसको रीड करो। रीड करने के बाद देखा कि अच्छा ठीक है ये कंटेंट है। फिर उसी तरीके से R1 को देखा गया, R1 क्योंकि R1 के साथ उसको ऐड करना है। अब R1 वैल्यू को क्या किया गया, पहले हम Y रजिस्टर में, जो टेम्पररी रजिस्टर है, उसमें स्टोर कर दिया गया। ठीक, और उसके बाद अगेन WMFC लगाया गया। ठीक, अब MDR आउट जो है, अब क्या करेंगे, R3 और R1 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड इंस्ट्रक्शंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि ऐड कीजिए, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कहां आएगा, Z में स्टोर करेंगे, जो आउटपुट हमारा आएगा, और उस Z को फाइनली कहां स्टोर करना है, ये देखो मैंने इंस्ट्रक्शन बताया था कि R3 प्लस R1 करेंगे, और जो आउटपुट होगा दैट वुड बी फाइनली स्टोर्ड इन R1 इटसेल्फ।
ठीक है, तो पहले हम टेम्पररी रजिस्टर जेड में तो स्टोर किए, लेकिन उसको फिर से जेड से आउट करके कहा किए, R1 में स्टोर कर दिए। ठीक है, इस तरह से उसके बाद फाइनली एंड कर दिए। तो इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैं इसके बारे में पहले लिखवाता हूं, उसके बाद फिर जो है सो आप एक बार उसको पढ़ेंगे, रीड करिएगा, उसके बाद देखिएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, लिखिए, प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट्स machine instructions and coordinates the activities of other units. This unit is often called instruction set processor. Instruction set processor. ब्रैकेट में लिख लीजिए ISP, शॉर्ट फॉर्म में ISP भी बोलते हैं, और सिंपली द प्रोसेसर, It may also called CPU, Central Processing Unit. It may also called CPU, Central Processing Unit. ठीक है, फिगर शोज, कौन सी फिगर, इसके पहले वाला जो फिगर था वो फिगर शोज organization in which ALU and all registers are interconnected via single common bus. Next, Sir, ALU and all registers? are interconnected via single common bus. ठीक है, अब पॉइंट वाइज लिखिए, the data and address lines of all external memory bus are connected to the internal processor bus via MDR and MAR respectively. Sir, can you repeat? The data and address lines of all external memory bus are connected to the internal processor bus via MDR and MAR respectively. MDR has two inputs and two outputs.
and two outputs. Data may be loaded into MDR either from the memory bus or from the internal processor bus The data stored in the MDR may be placed on either bus. Next point लिखिए. Inputs of MAR is connected to the internal bus and output is connected to the external bus. Next point लिखिए. The control lines of the memory bus are connected to the instruction decoder and control logic block. This unit is responsible for issuing the signals that control the operation of all the units inside the processor. फिर कंट्रोल के बाद रिपीट कर दूंगा. Control the operation of all the units inside the processor and for interacting with the memory bus. This unit is responsible for implementing the actions specified by the instruction loaded in the IR register. फिर एक्शन के बाद Actions specified by the instruction loaded in the IR register. Full stop. The decoder generates the control signal. Needed to select registers involved and direct the transfer of data. सब कंट्रोल सिग्नल के बाद बोल सकते हैं क्या? Control signal needed to select
needed to select register involved and direct the transfer of data. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रजिस्टर वाई जेड एंड टेम्प, रजिस्टर वाई जेड एंड टेम्प are used by the processor for temporary storage during execution of some instruction. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द मार्क्स मल्टीप्लेक्सर है ना, द मार्क्स selects either the output of y, or a constant value 4 to be provided as input A of the ALU. The constant 4 is used to increment the contents of the program counter. नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, सर लास्ट लाइन रिपीट करिएगा. the constant 4 is used to increment the contents of the program counter. Now last point is, as instruction execution progresses, data are transferred from one register to another, often passing through the ALU to perform some arithmetic logic operations. ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है, जो अभी टेबुलर फॉर्म बना था, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा. ठीक है, और अटेंडेंस जो है मैं इनसे ले लूंगा, क्या नाम है अपने, दिनेश सर के क्लास है ना अभी, तो उनसे मैं ले लूंगा अटेंडेंस. ठीक है, चलिए, ओके, बाय. थैंक यू.